शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम। ओम शांति 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 ही। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के कुछ मंत्रों पर विचार कर रहे हैं और वर्तमान में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त के मंत्रों पर चर्चा है। इनका ऋषि अथर्वा है और जिस मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें जितने जितने नाम देवताओं के आए हैं वो सब देवता इस मंत्र के हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं और 5 मंत्र हमारे बहुत परिचित हैं जिन्हें हम प्रातःकाल के मंत्रों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रातःकाल के मंत्रों का हमसे क्या संबंध है, इस पर विचार करते हुए हमने पीछे देखा था कि हमारे शरीर के लिए प्रकृति से क्या क्या आवश्यक है और उसको कब कब कैसे कैसे लेना है। तो शरीर को कब लेना है, प्रकृति से क्या लेना है, इन दोनों का जो व्यवस्था का रूप है वो हमारी दिनचर्या है। तो हमने देखा था कि हमारे ऋषियों ने हमारी दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित किया था। पहले तो हमें ये महत्वपूर्ण बात ही नहीं लगती है तो मुख्य नहीं लगती, गौण लगती है। मूल समस्या तब आती है जब हम अपने शरीर से दुर्बल हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। तब कारण की जब खोज की जाती है तो पता लगता है कि जो हमने भूलें की हैं वही इसके कारण हैं। इसलिए उसका बाद में पता लगना और फिर उसका कोई लाभ नहीं होना, कम होना, उसकी अपेक्षा अच्छा ये है कि हम उस बात को समझें और उसका पालन करें। कोई यदि कहता है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो हमारे ऋषि एक ही बात कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है मनुष्य यदि अपनी दिनचर्या ठीक रखे तो वो सब तरह से ठीक रह सकता है। यदि दिनचर्या ठीक नहीं रखा तो कहीं भी ठीक नहीं रह सकता। हमें वो महत्वपूर्ण बात नहीं लगती, इसलिए हम सबसे ज़्यादा उपेक्षा का भाव यदि किसी वस्तु में रखते हैं तो हम अपनी दिनचर्या में रखते हैं। और इसी की अव्यवस्था से हमारे जीवन की सारी अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। वो कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमोत्तम। धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनकी हम बहुत चर्चा करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उसका मूल आधार तो स्वास्थ्य है, आरोग्य है, शारीरिक स्वस्थता है और वो निर्भर करती है हमारी दिनचर्या पर। जब आदमी ये सोचता नहीं है कि दिनचर्या का महत्व है तो उसके साथ कैसी कैसी गड़बड़ हो जाती है। एक पत्रिका में एक संदर्भ छपा। संदर्भ ये छपा कि एक व्यक्ति युवा था, 20-22 वर्ष का। उसके मन में एक बात आई कि संसार में जिसके पास धन नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए सब काम छोड़कर यदि कोई काम करने योग्य है वो है धन कमाना, धन
का उपार्जन करना, अर्थोपार्जन करना। उसने इस संकल्प के साथ धन कमाने का काम प्रारंभ किया। जो भी व्यवसाय उसने किया उसमें बहुत लगकर काम किया। युवावस्था थी तो उसने इस बात को भी नहीं समझा कि कब रात है या कब दिन है, कब भूख है कब प्यास है। निरंतर काम करता रहा। कभी अनिवार्य हो गया खा लिया, अनिवार्य हो गया सो गया। रात में भी करता है, दिन में भी करता है, भूखा भी करता है, प्यासा भी करता है, कुछ खा लेता है, कुछ नहीं खाता है। उसने पुरुषार्थ किया था और उसके पुरुषार्थ से धन आ रहा था। थोड़े दिन में बहुत धन आ गया। जब उसे लगने लगा कि अब तो समाज में व्यवस्थित है, प्रतिष्ठित है, उसे लगा कि अब मैं इस धन का उपयोग कर सकता हूँ। जब उसकी दृष्टि इस ओर गई तो उसे लगा कि उसके शरीर में वो क्षमता नहीं रह गई कि वो इस धन का उपयोग कर सके। यदि वो ये सोचे कि खाने से मनुष्य का स्वास्थ्य बनता है तो बहुत खा लेगा, तो उसे पता लगा गया कि वो पहले तो खा नहीं सकता और जो खाएगा उसका दुष्परिणाम, उसका शरीर नींद के अभाव में, भोजन के अभाव में, शांति के अभाव में अव्यवस्थित हो गया है, रोगी हो गया है। डॉक्टर कहता है आपको मीठा भी नहीं खाना चाहिए, आपको नमक भी नहीं खाना चाहिए, आपको तला हुआ भी नहीं खाना चाहिए, आपको अधिक भी नहीं खाना चाहिए, आपको गरिष्ठ भी नहीं खाना चाहिए। आपको जब उस व्यक्ति को चिकित्सक ने इतने सारे परामर्श दे दिए तो व्यक्ति बैठकर सोचता है कि मैंने इस धन का उपार्जन किस लिए किया था। यदि ये धन मेरे लिए काम का नहीं है तो इसका लाभ क्या है। वो बैठा बैठा सोचता है तो बेकार है इस धन का, जैसा मैं था वैसा ही क्यों नहीं हो जाऊं। लेकिन वैसा हो नहीं सकता, वो समय व्यतीत हो चुका। जो हानि शरीर में होनी थी वो हो चुकी। आपका धन उसको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसको वो सबसे ज़्यादा संभाले। और मनुष्य के लिए मनुष्य का शरीर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके शरीर के अस्तित्व से ही संसार में उसका अस्तित्व है। यदि उसके पास शरीर नहीं हो तो संसार में उसको कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, मानेगा नहीं। आदमी जैसे ही मर जाता है उस दिन से जमीन के स्वामित्व से उसका नाम काट दिया जाता है। जिस दिन न्यायालय को सूचना मिलती है कि ये व्यक्ति मर गया तो उसका वाद समाप्त हो जाता है। बैंक उसके खाते को खत्म कर देता है, उसकी जगह उस दूसरा नाम डाल दिया जाता है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो हमारे शरीर से है, और इस शरीर को जब तक हम ठीक नहीं रखेंगे तब तक इस शरीर से होने वाले लाभ को हम उठा नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने इस शरीर को ठीक और स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए जो चीज़ बनाकर दी है उसको हम दिनचर्या कहते हैं। और उस दिनचर्या को प्रातः काल से सायंकाल तक बांध कर दिया हुआ है। उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जो छूटा। इस शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए उपयोगी हो और हमने उसे छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने शरीर की हर आवश्यकता के लिए समय दिया है, स्थान दिया है, उपाय बताया है। तो प्रातःकाल जब उठते हैं तो शास्त्र कहता है कि सबसे पहला काम उस परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यहाँ ध्यान देने की बात है, जब हम सो रहे थे तब भी हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया था। हमने जो कुछ दिन में सुख पाया था, सफलता पाई थी, उसका हमने धन्यवाद किया था। रात्रि के लिए मंगल की कामना की थी।
हमने शिव संकल्प मंत्रों पर विस्तार से विचार भी किया और ये कहते हुए सोए थे, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, क्योंकि रात के समय हमारा शरीर कुछ काम नहीं कर रहा था, हम जाग नहीं रहे थे, लेकिन हमारा मन सो नहीं रहा था, हमारा मन जाग रहा था। इसलिए उस जागते हुए मन को हम कह गए थे कि तुम संकल्प वाले, शिव संकल्प वाले होकर रहो, तुम जागो लेकिन कल्याण के लिए। जब रात को हम सो गए और मन ने हमारा संरक्षण किया है शिव संकल्प के द्वारा, इस शरीर को बचा कर रखा है, तब हम प्रातःकाल उठकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। संस्कृत साहित्य में एक सुंदर श्लोक है, वो कहता है कि रणभूमि है, बाढ़ है, समुद्र है, पर्वत का शिखर है, आदमी सोया हुआ है, आदमी पागल है, या आदमी संकट में पड़ा है, तो ऐसे में वो कैसे बचेगा? उसके पास कोई साधन बचाने का दिखता नहीं। तो उन्होंने कहा, विषम स्थिते व रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि, सुप्ते प्रमत्ते विषम स्थिते व। रणाग्नि मध्य, रण में, जल में, अग्नि में, पर्वत मस्तक में, सुप्ते प्रमत्ते विषम स्थिते व रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। जब आदमी सो रहा है तो उसमें और मरे हुए होने में क्या अंतर है? वो कुछ जानता थोड़ा ही है। उसको कोई हानि पहुंचाए तो कोई रोक सकता है, कोई भी पहुंचा सकता है। पागल व्यक्ति का क्या है, पता नहीं किस दुर्घटना में आ जाए, कौन बचाता है? कहता है सुप्ते प्रमत्ते विषम स्थिते वा, ऐसी स्थिति में हमारी कौन रक्षा कर रहा है? कहता है रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। जो हमारे पुण्य हैं, जो हमारा भाग्य है, जो परमेश्वर की कृपा है, उसी से हम बचते हैं, वही हमको बचाने वाली होती है। तो ये रात्रि में जब हम सोकर उठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब हमारा साथ हम ही नहीं थे, अपनी सुरक्षा के सामर्थ्य से भी वंचित थे, उस समय किसी ने हमको बचाया है, तो वो कौन है? वो परमेश्वर है, वही भगवान है जिसने हमको उस परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकाला है। तो इसलिए हम वहाँ से धन्यवाद करते हैं और सायंकाल तक उसकी यात्रा में हम उसको भूलते नहीं हैं। हमने शिव संकल्प के साथ शयन किया था और प्रातःकाल उन्हीं देवों के साथ जाग रहे हैं, देवताओं के साथ जाग रहे हैं। तो वो देवताओं के साथ हम जागते हैं, यहाँ से हमारी दिनचर्या का प्रारंभ होता है। तो ये दिनचर्या में सब चीज़ों का स्थान है। इस शरीर की जो जो आवश्यकताएं हैं, उन सब का स्थान है। नित्य कर्मों का स्थान है, स्नान का स्थान है, संध्या वंदन का स्थान है, यज्ञ करने का स्थान है, प्रातःकाल का भोजन प्रातराश करने का स्थान है, स्वाध्याय करने का, काम करने का स्थान है, मध्याह्न भोजन विश्राम का स्थान है, सामाजिक कार्य करने का स्थान है और परमेश्वर का धन्यवाद करने का स्थान है। और जितने जितने काम हमारे करने के हैं, उनके साथ हमारे ऋषियों ने मंत्रों को जोड़ दिया है। उसका उद्देश्य क्या है? एक तो जो काम हो वो अच्छे तरीके से हो, जिस उद्देश्य से वो काम किया जा रहा है वो उद्देश्य हमारे मंत्र में है।
और वो उद्देश्य याद रहे इसलिए हम मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र याद रहे, वो उद्देश्य की जानकारी रहे इसलिए मंत्र को बार बार दोहराते हैं। तो हर 24 घंटे में हमारे पास बहुत सारे मंत्र हैं जिनकी हम आवृत्ति करते हैं। प्रातःकाल हम प्रातरग्निम मंत्रों की आवृत्ति करते हैं। उसके बाद हम जब स्नान के लिए जाते हैं तो हमारे पास आपोहिष्ठा, जो जल की विशेषता बताने वाले, जल के लाभ बताने वाले मंत्र हैं, हम उनका पाठ करते हैं। हम संध्योपासना करते हैं तो संध्योपासना करने में परमेश्वर की जो भक्ति है उसको बताने वाले मंत्रों का पाठ करते हैं। प्राणायाम व्यायाम करते हैं तो बल को बढ़ाने वाले संकल्पों को याद करते हैं। यज्ञ करते हैं तो उन वेद मंत्रों से जो हमारे यज्ञ कार्य का संपादन कराते हैं उन उद्देश्यों को याद कराते हैं। भोजन के समय हम भोजन के महत्व को, भोजन के देने वाले को, भोजन की प्राप्ति के योग्य जो पात्र हैं उन सबको याद करते हैं। भोजन के समय हम भोजन जो दे रहा है उसका भी धन्यवाद करते हैं। जिनको भोजन की आवश्यकता है उनको देने का जो हमारा संकल्प है उसको भी दोहराते हैं। कहते हैं मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता। हम अकेले खाकर पापी नहीं बनना चाहते, इसलिए सबको खिलाकर खाने की बात करते हैं। जब हम अध्ययन करते हैं, गुरुओं का धन्यवाद करते हैं, विद्या की विशेषता को जानते हैं, निरंतर स्वाध्याय करने का संकल्प लेते हैं, तो दिन भर में जो जो कार्य करते हैं, जो दूसरों से व्यवहार करते हैं, वो भी हमारा व्यवहार अच्छा हो, ये हमारी कल्पना रहती है। सायंकाल हमारा जो समय होता है वो उस समय संपूर्ण दिनचर्या के अवलोकन का है और उसको हम अच्छा बीता है, यदि कोई त्रुटि है तो कौन सी है, उस पर विचार करते हैं। उस समय हम मंत्रों का पाठ करते हैं। हम यात्रा में के लिए निकलते हैं तो भी स्वस्ति पंथा मंत्र का पाठ करना हमको भूलते नहीं हैं। हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस समय परमेश्वर की कृपा के लिए चाहे भद्रम करणी भी याद करें, अग्निमीले पुरोहितम करें, मंत्र याद करते हैं। तो प्रातःकाल से सायंकाल तक जितनी भी हमारे दिनचर्या के हिस्से हैं उनको प्रारंभ करते हुए हम इन वेद के संदर्भों को, वेद के प्रसंगों को स्मरण करते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क में जो कार्य होना चाहिए, उसके प्रति जो दृष्टि चाहिए वो आती है और हमें जो करना चाहिए उसको हम इसके माध्यम से स्मरण रखते हैं। तो हमारे ऋषियों ने हमारी दिनचर्या को इस तरह से जोड़ा है वेद से, ताकि यदि हम वैदिक धर्मी हैं तो धर्म हमसे कभी अलग न हो। इसलिए धर्म हमारे अंदर होता है और वेद हमारी बुद्धि में है, तो हमारा धर्म और बुद्धि का समन्वय ठीक ठीक हो सकता है। ये इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।